नहीं, मैं जो लगाती हूँ वो है स्ट्रॉन्ग, एंगेज का है। स्ट्रॉन्ग रहता है ना, बहुत बहुत देर तक स्मेल आता है। लाइट पिंक कलर का एंगेज का रहता है, अच्छा स्ट्रॉन्ग। कौन? मैम गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। ओके, हम प्रीवियस क्लास में हमने विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था। आज हम देखते हैं स्टीम एनर्जी के बारे में। ठीक है, स्टीम में समझ आता है? स्टीम मीन्स मैम किस हाँ, चीज है ना? स्टीम एनर्जी के बारे में हम पढ़ते हैं। दृष्टि रीड कीजिए। यस मैम, स्टीम एनर्जी वाला ना? हाँ। Steam energy. Have you heard about trains being run by steam engines? You must have seen steam coming out while cooking and boiling water. Can steam be a source of energy? Let us perform an activity. मैं आगे भी रीड करूं? हाँ हाँ। Yes, ma'am. Activity 3. Material required. Fan made in activity 1. Tea kettle, stove to boil water. Fill the tea kettle with water and heat it. Put the lid on. After some time, steam will come out of the nose of the kettle. Place the fan as shown in figure 12.6 on the way of the steam. What do you find? In the same way, in special plants which are called boilers, water is heated by burning coal and then steam is produced. The power of the steam turns the turbine and electricity is produced by the generator attached to it. Figure 12.7. This is called thermoelectric plant. In our state, Chhattisgarh thermoelectric plant is in Korba district. मैम हो गया? Okay. Steam energy. Have you heard about trains being run by steam engine? क्या आपने कभी सुना है कि जो ट्रेन है वो स्टीम इंजन से चलते हैं? You must have seen steam coming out while cooking and boiling water. आपने देखा होगा कि जब पानी को बॉईल किया जाता है या खाना पकाया जाता है तो स्टीम बाहर निकलता है। देखा है? यस मैम। आप निकलते हुए देखा है ना? यस मैम। ओके, चलिए यहाँ पर हम एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी में हम लेंगे फैन मेड इन एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में हमने जैसा फैन बनाया था ना मैच बॉक्स से, वैसा ही फैन हमें लेना है। टी केटल लेना है, चाय की केटली लेनी है, स्टोव टू बॉईल वाटर। टी केटल जो हमने लिया है उसे पानी से भर देना है और इसे हीट करना है। ठीक है, उसका जो लीड है, पुट द लीड ऑन। लीड दिख रहा है आप लोगों को? Yes, ma'am. आफ्टर सम टाइम स्टीम विल कम आउट ऑफ द नोज ऑफ द केटल। केटल का जो नोज है ना,
उसमें से थोड़ी देर के बाद में स्टीम जो है बाहर निकलने लगेगा, भाप जो है निकलने लगेगा। ठीक है, वहां पर आपको क्या करना है, जो फैन आपने लिया है उसे वहां पर लगाना है, वहां पर रखना है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है। ठीक है, तो क्या होगा, इन द सेम वे इन स्पेशल प्लांट, इसमें क्या होता है कि जो मैच बॉक्स वाला जो फैन लिया है वो घूमने लगेगा। ठीक है, तो इसी तरह से in the same way in special plant which are called boilers, water is heated by burning coal and then steam is produced। मतलब जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं वहाँ क्या होता है, बॉयलर्स होते हैं, बड़े बड़े बॉयलर्स होते हैं जिसमें वाटर को हीट किया जाता है, और जब वाटर बॉयल होता है तो उसमें से फिर स्टीम निकलता है, भाप निकलने लगता है ना। The power of the steam turns the turbine and electricity is produced by the generator attached to it। उसके बाद क्या होता है, इसमें बड़े बड़े टर्बाइंस लगे होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर हमने फैन लगाया है तो प्लांट्स में क्या होते हैं, टर्बाइंस होते हैं। जब स्टीम निकलती है तो टर्बाइंस रोटेट होने लगता है, घूमने लगता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जो कि किससे कनेक्टेड होता है, जनरेटर से कनेक्टेड होता है। ठीक है, इसे ही थर्मो इलेक्ट्रिक प्लांट कहा जाता है। क्या कहते हैं, थर्मो हाँ, इलेक्ट्रिक प्लांट। हमारे छत्तीसगढ़ में थर्मो इलेक्ट्रिक प्लांट कहाँ है, कोरबा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, कहाँ है, मैम कोरबा डिस्ट्रिक्ट। कोरबा ओके। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर एनर्जी, चलिए रीड कीजिए। मैं रीड करूं? हाँ, हाँ रीड करो। मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रहा। रीड कीजिए। यस मैम, आने हाँ आ गया। न्यूक्लियर एनर्जी, वन मोर सोर्सेस टू obtain energy has been development. We know that the mass of an atom is centered in its nucleus, and most of the energy in the nucleus when some heavy atoms as uranium is broken into smaller size atom, a large amount of energy is liberated. This process is called fission and the energy produced is called nuclear energy. This nuclear energy is produced in a special plant called nuclear reactors. Here nuclear energy is converted into electrical energy. In our country, nuclear reactors are working at Tarapur, Kal, Kal, Kalpakam, Kolkata and Noida, about 100 kilometers away from Mumbai. The nuclear energy plant at Tarapur is India's completely native nuclear reactor. मैम हो गया रेड। ओके, न्यूक्लियर एनर्जी, जिसे हम हिंदी में परमाणु ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, वन मोर सोर्सेज टू ऑब्टेन एनर्जी हैज बीन डेवलप्ड। ये भी एक तरह का एनर्जी प्राप्त करने का एक सोर्स है। ठीक है, वी नो दैट द मास ऑफ एन एटम इज सेंटर्ड इन इट्स न्यूक्लियस। जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे एटम्स के बारे में। ठीक है, तो एटम्स के अभी सिर्फ आप जान लीजिए कि एटम्स होता है
एटम के सेंटर पे उसका जितना भी एनर्जी होता है वो एटम के सेंटर पर प्रेजेंट होता है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। When some heavy atom as uranium is broken into smaller sized atom, कुछ बहुत ज्यादा हैवी एटम होते हैं जैसे कि यूरेनियम। यूरेनियम एक तरह का हैवी एटम है, जब वो छोटे छोटे साइज में ब्रेक होता है, टूटता है, ठीक है, बहुत सारे अमाउंट में, तो एनर्जी भी क्या होती है, बहुत सारे अमाउंट में एनर्जी लिबरेट होती है, रिलीज होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्यूजन एंड द एनर्जी प्रोड्यूस इज कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, एटम के ब्रोकन होने का प्रोसेस को फ्यूजन कहा जाता है, और जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है एटम के फ्यूजन होने से, उस एनर्जी को न्यूक्लियर एनर्जी कहा जाता है। क्लियर है? Yes, Yes, ma'am. ma'am. This nuclear energy is produced in a special plant called nuclear reactor. ये जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है वो स्पेशल तरह के प्लांट में प्रोड्यूस की जाती, बनाई जाती है, जिसे न्यूक्लियर रिएक्टर्स कहते हैं। यह न्यूक्लियर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जहां पर क्या होता है, न्यूक्लियर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, चेंज किया जाता है। इन आवर कंट्री न्यूक्लियर रिएक्टर आर वर्किंग एट तारापुर। देखिए हमारे कंट्री में, हमारे देश में कहाँ कहाँ पर न्यूक्लियर रिएक्टर है। तारापुर में कलपक्कम, कोटा एंड नरोरा, or about 100 kilometer away from Mumbai. The nuclear energy plant is Tarapur at Tarapur in India's completely native nuclear reactor. क्योंकि मुंबई Mr. से Yeah. म्यूट योर माइक। ओके, मुंबई से हाँ, मुंबई से 100 किलोमीटर दूर में न्यूक्लियर एनर्जी एंड जो कि तारापुर में प्रेजेंट है, वो बहुत प्राचीन न्यूक्लियर रिएक्टर, नेटिव न्यूक्लियर रिएक्टर, मतलब बहुत पुराना न्यूक्लियर रिएक्टर है। ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes, ma'am. हाँ, उसके बाद आगे हम देखते हैं फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। चलिए Yes. रीड कीजिए, दीप्ति साहू रीड करो। Yes, ma'am. In our daily life, to run our मैम ये क्या लिखा है? मैम ये वाला कहाँ पर बोल रहे हो? मैम टू रन अवर के बाद व्हीकल्स vehicles and to make our food, which things are used for obtaining energy called wood, cooking gas, petrol, diesel, kerosene, and cold fields. From where do we get these? Come, let us find out. Due to the changes long ago in the earth, plant and tree go buried and slowly. मैम ये क्या लिखा है? कहाँ पर?
मैम ये Where do we get this? मैम ये ब्लैक मैम ये वाला Slowly. larger of soil were formed on then due to high porosity and temporarily then remainings of plants and मैम उसके बाद स्क्रीन प्रेजेंट नहीं हो रही and animal get converted to cold formation of the cold in the ways take thousand of year in the same way the beauty remains of animal changed to pro due to high used and temperate that Stop. that Stop. is Okay, stop. Fossil fuels. अच्छा देखिए, इससे पहले अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस इन डैम्स। डैम्स में इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस की जाती है। हाउ डू यू अंडरस्टैंड बाय टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी से आप क्या समझते हैं। और व्हाट इज न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है। व्हाट मटेरियल इज यूज्ड इन ए थर्मोइलेक्ट्रिक प्लांट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। थर्मोइलेक्ट्रिक प्लांट में कौन से मटेरियल का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, बताइए। मैम थर्मोइलेक्ट्रिक प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए कौन से मटेरियल यूज किया जाता है। कोल मैम कोल का यूज टरबाइन और किया जाता है। यस कोल का यूज मैम स्टीम एनर्जी इसके बाद हम देखते हैं फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है। इन आवर डेली लाइफ टू रन आवर व्हीकल्स एंड टू मेक आवर फूड व्हिच थिंग्स आर यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। हम अपने डेली लाइफ में देखते हैं, बहुत सारी गाड़ियों को चलते हुए देखते हैं, खाना बनते हुए देखते हैं, लेकिन इन सब के लिए कौन से एनर्जी का यूज किया जाता है और ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, क्या आपको पता है। तो चलिए देखते हैं। कोल, वुड, कुकिंग गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आर कॉल्ड।
केरोसिन आर कॉल्ड फ्यूल्स, मतलब देखिए जो कोल, वुड, कुकिंग गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इन सबको क्या कहा जाता है? फ्यूल्स कहा जाता है। फ्रॉम वेयर डू वी गेट दिस? ये हमें कहाँ से मिलते होंगे? चलिए देखते हैं। ड्यू टू द चेंजेस लॉन्ग एगो इन अर्थ, plant and trees got buried and slowly layers of soil were formed on them. बहुत लंबे समय से अर्थ में हमारे चेंजेस होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत लंबे समय से, बहुत पहले समय से प्लांट और ट्रीज मिट्टी में दबते जा रहे थे और उनके ऊपर सॉइल का लेयर चढ़ते जा रहा था, ठीक है। ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, दिस रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स गॉट कन्वर्टेड टू कोल। इस तरह से जब वो मिट्टी के नीचे दबते जा रहे थे, ट्री या प्लांट्स जो होते थे, जब वो मर जाते थे, सूख जाते थे, उनकी जो पत्तियां होती थी, या फिर जो एनिमल्स मर जाते थे, वो मिट्टी में दफन हो जाते थे, तो जब वो मिट्टी में दफन हो जाते थे, उन पर मिट्टी का लेयर चढ़ते जाता था, ठीक है। अब सोचिए कि अगर आप जितने भी गहराई में जाएंगे, अर्थ के नीचे गड्ढे में जाएंगे, ठीक है, तो वहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा, ठीक है, होगा ना टेम्परेचर ज्यादा। Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से ये जो ड्यूरेबल मटेरियल्स थे, मतलब जो एनिमल्स के डेड बॉडीज और जो ट्री और प्लांट्स के जो मटेरियल्स थे, वो जब मिट्टी में दबे तो वो बाद में किस में चेंज हो गए? कोल में चेंज हो गए। फॉर्मेशन ऑफ द कोल इन दिस वे टेक्स थाउजेंड ऑफ ईयर, और इस तरह से उन्हें कोल में चेंज होने में कितने समय लग गए? थाउजेंड ऑफ ईयर्स लग गए, हजारों साल लगे, ठीक है। In the same way, the buried remain of dead animals changes to petroleum due to high pressure and temperature. That is why we call them fossil fuel. इस तरह से डेड एनिमल्स के जो बॉडी मिट्टी में दब गए थे, वो किस में चेंज हो गए? पेट्रोलियम में चेंज हो गए। किसकी वजह से? हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से पेट्रोलियम में चेंज हो गए, और जिसके कारण ही इसे फॉसिल फ्यूल्स कहा गया। Fossil word is used for those remains of dead animals and trees that are preserved in nature for thousands of years. मतलब फॉसिल का मतलब क्या होता है? फॉसिल वर्ड का यूज किसके लिए किया जाता है? जो डेड एनिमल्स या ट्रीज होते हैं, जो बहुत समय से मिट्टी में दबे हुए हैं, मिट्टी में नेचर उसे प्रिजर्व करके रखी हुई है, हजारों साल से नेचर उसे प्रिजर्व करके रखी हुई है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? फॉसिल कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Petroleum is found deep below in the earth, placed between the rocks. पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है? अर्थ के बहुत गहराई में पाया जाता है, ठीक है, Yes, ma'am. जो कि चट्टानों के बीच में होता है। अर्थ के बहुत गहराई में चट्टानों के बीच में पाया जाता है। This is obtained by digging wells and pumping it out through pipes. इसे कैसे प्राप्त किया जाता है? बड़े बड़े कुएं जो होते हैं, बहुत गहरे कुएं बनाए जाते हैं, उसके थ्रू और पाइप के थ्रू पंप करके उसे निकाला जाता है पेट्रोल को, ठीक है। द पेट्रोलियम पम्प्ड आउट फ्रॉम द अर्थ कैन नॉट बी यूज्ड डायरेक्टली टू गेट एनर्जी। देखिए, जरूरी नहीं है कि पेट्रोलियम को डायरेक्ट अर्थ से निकालकर उसको यूज कर लिया जाता होगा, क्योंकि वो कच्चा मटेरियल होता है उस टाइम पे, ठीक है। तो पेट्रोलियम को पहले पंप आउट किया जाता है, फिर उसे प्यूरिफाई किया जाता है। ओके, तो जो पेट्रोलियम हम निकाला जाता है, उसे डायरेक्ट यूज नहीं किया जाता, ठीक है, उससे पहले रिफाइन किया जाता है, उसके बाद उसका यूज किया जाता है। सो दिस पेट्रोलियम इज सेंट टू द रिफाइनरी when it is changed and purified to get useful product as petrol, diesel, kerosene and petroleum gas. ये जो पेट्रोल होता है, जो कच्चे रूप में होता है, उसे शुद्धिकरण के लिए
रिफाइनरी में भेजा जाता है, ठीक है, प्यूरिफाई करने के लिए रिफाइनरी में भेजा जाता है, जहाँ पर हमें यूजफुल प्रोडक्ट मिलते हैं जब इसे प्यूरिफाई किया जाता है। तो जैसे कि पेट्रोल, डीजल, केरोसिन और पेट्रोलियम गैस एक्सेट्रा। क्लियर है यहाँ तक सभी को? Yes, ma'am. Ma'am. ओके, आगे आप लोगों का क्लास भी स्टार्ट होने वाला है, तो आगे मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप लोगों का कल का होमवर्क रहेगा कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लोगों को पूरा रीड करके रखना है, ठीक है? Yes, ma'am. ओके हम कहाँ से? ओके, आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। Okay, ma'am. Okay, ma'am. ओके।